देखो, इन वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, अगर आपको दिया है x डायरेक्टली वेरीज एज y, इफ x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। अब ये दो क्वांटिटीज है या दो अलग अलग चीज है जो डायरेक्ट वेरिएशन में। इफ टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन वी राइट इट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देयरफॉर अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम निकाल देंगे तो आपको क्या आएगा, x इक्वल्स k इंटू वाई, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं हम व्हेन x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब अगर इनवर्स वेरिएशन होगा, इफ देयर इज अ इनवर्स वेरिएशन, अगर दो क्वांटिटी, इफ देयर आर टू क्वांटिटी विच आर इन इनवर्स वेरिएशन, इफ x varies inversely with y, ठीक है, if x varies inversely with y, so x is inversely proportional to y। तो आप डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, x is in the direct variation with y, x is inversely proportional to y, x is in direct variation with y, सॉरी इनवर्सली, x is in inverse variation with y। समझ में आया? अच्छा कैसे बोल, ठीक है समझा देता हूँ। k इंटू 1/y, अब यहां पर k इज व्हाट, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इस केस में आपका क्या होगा, चलो x इक्वल्स k अपॉन y, तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन में ये होगा और डायरेक्ट वेरिएशन में ये ऐसे इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन में आप k का वैल्यू भी फाइंड करोगे। ठीक है, पहले ये दोनों लिख दो आप, k कैसे आया, ये दिस इज k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। आप जो है प्रोपोर्शनल का साइन निकालोगे, तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन निकालोगे तो इक्वल्स और k लिखोगे। समझ में आया, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो लेट वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलो, राइट द फॉलोइंग यूजिंग अ सिंबल ऑफ वेरिएशन, सर्कमफरेंस c ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अब देखो ये क्या, ये अगर मैंने बोला सर्कमफरेंस और रेडियस, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाने जाता हूँ लाइक दिस वन, ये सर्कल है, ठीक है बराबर, ये मैंने क्या बनाया, हाँ मैं यहाँ पर मैंने ही बनाया ना, ठीक है, जितना इसका रेडियस बढ़ते जाएगा उतना उसका सर्कमफरेंस क्या होता है, हाँ what is circumference of a circle, what is circumference of a circle, हाँ what is circumference of a circle, ये सर्कल है, इसका सर्कमफरेंस क्या है, इसका सर्कमफरेंस क्या है, क्या है इसका सर्कमफरेंस, हाँ मिड पॉइंट, सेंटर है वो, मैं यहां से दिखा रहा हूँ ना, मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इतना ही देखो सिर्फ, इधर पीछे कुछ नहीं है। क्या ये जो बाउंड्री का जो लेंथ है इसका, वो क्या होता है, सर्कमफरेंस। जैसे अभी ये सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या है, इसको मेजर करो, इसका लेंथ कितना, टेप लगाओ गोल में, तो आपको मिलेगा उसका सर्कमफरेंस। तो मुझे ये बताओ, जितना रेडियस क्या होता है पता है ना, क्या होता है रेडियस, हाँ
रेडियस क्या होता है? व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल? बताइए। हाफ ऑफ डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। हाँ सेंटर से पास क्या होगा? हाँ, लाइक अगर मैंने यहाँ पर लाइन बनाया ये ऐसे, तो वो डायमीटर हो गया, और सेंटर से अगर मैंने ऐसे लाइन बनाया तो वो क्या होगा? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। तो देखो, अब जैसे जितना इसका रेडियस बढ़ते जाएगा तो उतना इसका गोल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। तो एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेडियस, द लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस आल्सो इंक्रीजेस, बराबर ना? तो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ना। जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे सर्कमफरेंस बढ़ते जा रहा है। सो ओवर हियर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो यहां पर इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा क्या? अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपका देखो, यहां पर इन्होंने सर्कमफरेंस को c दिया है और रेडियस को r दिया है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा? c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बस इतना ही, खत्म। खत्म। सेकेंड, रुको। हाँ नहीं, उल्टा सीधा बनाओ, फिर बनता है मतलब ऐसे कैसे बनता है? कोई दूसरा कोई आपका हाथ पकड़ के ऐसे बना रहा है? नहीं ना, आपको ही बनाना है। हाँ, नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो आप इसे कैसे लिखोगे? जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना कम पेट्रोल जाएगा, बराबर? क्या बराबर? जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना कम पेट्रोल जाएगा, तो और ज्यादा जाएगा ना। जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना पेट्रोल लगेगा। तो दिस टू आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? इज इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन? दोनों ही चीज, ठीक है। नाउ सो दिस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल के लिए आपको सिंबल दिया है L और डिस्टेंस के लिए दिया है D, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? L is directly proportional to D. That's it. बस। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। Complete the following table considering that the cost of apples and their numbers are in direct variation. Cost of apples and their numbers, जितना आप सेब खरीदोगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या उतना कम पैसा देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? 2 एप्पल लिया तो शायद 100 रुपए देने पड़ेंगे, 10। क्या मालूम 50 रुपए का तो एक एप्पल मिलता है शायद, बड़ा वाला, अच्छा वाला। हाँ, now complete the following table considering that the cost of apple and their numbers are in direct variation. पहले तो आपको लिखना है since number of apples is in direct number of apples, इसके लिए आप इसका सिंबल लिख दो x, is in direct variation with the cost of apples which is y. Therefore what I can say, x is in directly proportional with y, बराबर था? So therefore x equals ky, where k is the constant of proportion or variation, both are, where k is a constant of, हाँ वेरिएशन दिया तो वेरिएशन ही लिखो। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? वेरिएशन लिखा है, प्रोपोर्शन दिया है। k is a constant of, हाँ constant of variation, k is a constant of variation, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, when x equals 1 at that time y equals 8, ठीक है। when x equals 1 then y equals कितना? 8, बराबर ना?
तो आप ये x और y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 8। अब ये 8 अगर इस तरफ आया तो 1/8 इक्वल्स k, बराबर। अब ये k का वैल्यू जो है आप जो इक्वेशन बनाया था उसके अंदर फिर से लिखो। सो देयरफॉर x इक्वल्स 1/8y। समझ में आ रहा है? ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गया। अब ये बन गया तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन होगा बस इसी इक्वेशन को यूज करके आगे सॉल्व करते जाना है। मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद यहां पे देखो, अब यहां पर 4 दिया है व्हेन x इक्वल्स और y का वैल्यू 32 दिया है। अब इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। इसको देखो, व्हेन y इक्वल्स कितना दिया है 56, एट दैट टाइम x इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, नहीं दिया है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है x इक्वल्स 1/8y, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आप हर एक x या y जहां पर भी मिसिंग है वो फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आप यूज करोगे। हाँ, तो आपके पास y का वैल्यू है 56, देयरफॉर x इक्वल्स 1/8 इंटू 56। यस और नो? ओके, तो अब क्या, 8 7s आर 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो चलो ये इसका आंसर हो गया 7, बस। सो इजी। व्हेन x इक्वल्स 12, व्हेन x इक्वल्स 12 एट दैट टाइम y इक्वल्स कितना आएगा क्वेश्चन मार्क। उतना भी नहीं आता क्वेश्चन मार्क। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये वाला। सिंस x इक्वल्स 1/8y, तो x का वैल्यू क्या था 12 इक्वल्स 1/8y। अब ये 8 y के साथ क्या रिश्ता है उसका? हाँ, डिवाइड कर रहा है ना y को, y इज डिवाइड कर रहा है। तो इसने अगर इधर पार्टी छोड़ दिया और इधर गया तो क्या करेगा पार्टी? हाँ ये कौन है अंदर गिर रहा है? ठीक है, ये कुछ नहीं है, अंदर 2 स्टाफ है अंदर। ठीक है, 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 8s आर 12। हाँ, 12 8s आर 2 मिनट टाइम नहीं है। हेलो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, बैठो। हाँ बोलो। 96, तो आपका y का वैल्यू आ गया 96, बराबर। तो यहां पर कितना आ जाएगा? तो क्या अगला एक क्वेश्चन बचा है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। When if m is in direct proportion with n, when m equals 154, n equals 7, find the value of m when n equals 14। देखो वेरी सिंपल, जैसे लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन विथ n, राइट। आपको गिवन क्या है, m is in direct proportion with n, ये गिवन है। तो सो देयरफॉर m is equals to kn। अब ये k कहां से आया, क्या है? हाँ, इट इज कांस्टेंट ऑफ k is constant of k is a constant of variation, right? So therefore m equals kn था ना। now when, अब यहां पर दिया है when m equals 154, at that time n equals how much 7, ये गिवन है। तो ये पुट अप करो इसमें, m का वैल्यू 154 इक्वल्स k और n का वैल्यू
7 7 अगर इस तरफ आया तो 154 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स k. So therefore k equals 7 2s are 14, 7 2s are 14. So k equals 22. अब यही k का वैल्यू 22 कहां पर जाकर लगाना है? कहां पर? ये k का वैल्यू 22 कहां पर आप यूज करोगे? सिखाया था या नहीं सिखाया था? ये जो k का वैल्यू आया है, यू हैव टू पुट इट अप इन द प्रीवियस इक्वेशन. देयरफॉर m इक्वल्स k का वैल्यू 22n is the equation of variation. समझा? m equals 22n is the equation of variation. अब equation of variation मिलने के बाद आप कुछ भी पूछ लो, सब आता है, राइट? अब m का वैल्यू क्या होगा तो n का वैल्यू क्या होगा अगर पूछा जाए तो इजीली निकल जाएगा. आपके पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है. इसके बाद यहां पर पूछा है लाइक व्हेन n इक्वल्स 14 तो ये बताओ m का वैल्यू क्या होगा. तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं? कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग विच इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को यूज करके आप इजीली m का वैल्यू निकाल सकते हो. तो n का वैल्यू अब नाउ सिंस m इक्वल्स 22n देयरफॉर n का वैल्यू 14 यहां पर पुट अप करो तो यहां पर क्या होगा? प्लस 14 होगा. यस और नो? क्या होगा? हाँ प्लस होगा ना यहां पर, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. अब क्या करोगे? m इक्वल्स 14 2s are 28, 14 2s are 28, 29 30. सो m का वैल्यू कितना आया? 308. दैट्स योर आंसर. वेरी इजी, वेरी वेरी इजी.